अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। घटना संबोधि धाम से जुड़ी हुई है। संबोधि धाम में नव वर्ष पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम में नेत्रहीन संस्थान के 300 बच्चों को बुलाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से उनको भोजन परोसने का आनंद लिया। संबोधि धाम में एक नियम है कि जो भी वहाँ पर भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद थाली अपने हाथ से ही धो करके वहाँ पर रखने की परंपरा है। चाहे वहाँ पर प्रधानमंत्री आए, चाहे वहाँ पर मुख्यमंत्री आए, चाहे वहाँ पर राज्यपाल आए, कोई भी बड़ा नेता या कोई भी बड़ा व्यक्ति आए, लेकिन नियम यही है कि भोजन करने के बाद अपनी थाली अपने हाथों से धो करके रखने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर जब 300 नेत्रहीन बच्चे आए तो चूंकि वो अपने हाथों से थालियाँ धो नहीं सकते थे, तो उनकी सारी थालियाँ एक जगह पर इकट्ठी की हुई थी और संयोग से जिस बाई को थालियाँ धोने के लिए बुलाया गया था उसके कुछ कारण आ गया और वो आ नहीं पाई। तो वो थालियों का ढेर वहाँ पर लगा हुआ था, तो उस थालियों को धुलवाने के लिए दूसरे बाई की व्यवस्था करवाई गई। लेकिन हमने देखा कि जब तक वो दूसरी बाई आई तब तक वो सारी थालियाँ धुल चुकी थी, सारी कटोरियाँ धुल चुकी थी, सारी गिलासें और सारे चम्मच धुल चुके थे। तो ये देख कर के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने पता किया कि ऐसे कौन थे जिन्होंने ये सारा काम कर दिया। तभी पता चला कि उस समय नव वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भिलवाड़ा से 3 परिवार आए हुए थे। एक नुवाल परिवार, एक जागेटिया परिवार, एक अग्रवाल परिवार। तीनों परिवार हर साल नववर्ष पर गुरुजनों की सेवा में पहुंचते हैं और तीनों परिवारों ने वो सारी थालियां धो करके रख दी। और जब तीनों परिवार गुरुदेव के सामने बैठे हुए थे तो गुरुदेव ने कहा कि भाई, आप हर वर्ष आते हैं, आपकी संपन्नता कभी हमारी आंखों में चढ़ती नहीं है, लेकिन आपकी जो ये सरलता है ये हमें जीवन भर याद रहेगी। इतने बड़े संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने ये सेवा का कार्यक्रम बहुत ही श्रद्धा भाव से समर्पित कर दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में धन कमाना बहुत सरल है, जीवन में आगे बढ़ना बहुत सरल है, जीवन में सत्संग प्रवचन सुनना और उसको देना भी बहुत सरल है, जीवन में हर काम करना सरल है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि अपने आप को सरल बनाना ये बहुत मुश्किल है, अपने आप को सरल बनाना ये बहुत मुश्किल हुआ करता है। अपने आप को सरल बनाना, भगवान कहते हैं, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी साधना है अपने आप को सरल बनाना। एक तरफ माया का भाव होता है, एक तरफ छल कपट का भाव होता है और दूसरी तरफ सरलता का भाव हुआ करता है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी माया को स्थान नहीं देना चाहिए, कभी भी छल और प्रपंच को स्थान नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने आप को सरल बनाकर जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि याद रखना, भगवान कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करता है जो बच्चे की तरह सरल हुआ करता है। स्वर्ग के रास्ते में, मोक्ष के रास्ते पर वही जीव पहुंचा करता है जो बच्चे की तरह बिल्कुल सरल हुआ करता है। टेढ़े लोग, मेढ़े लोग, छल्ली और कपटी लोग कभी उस द्वार पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा अपने आप को सरल बना करके रखना चाहिए। मैंने कहा था, मन का पहला दोष है ईर्ष्या, मन का दूसरा दोष है अकड़ और मन का तीसरा दोष है माया। मन का तीसरा दोष है माया। ये माया जब हमारे मन में आ जाती है तो हमारे मन के टुकड़े टुकड़े कर दिया करती है, हमारे मन की शांति को हमसे छीन लिया करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी आत्मा से ही हम दूर हो जाया करते हैं। तो अपने जीवन में कभी भी छल और माया को स्थान नहीं देना चाहिए, हमेशा अपने आप को सरल बना करके प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि याद रखना, इस दुनिया में सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, इस दुनिया में सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और सरलता से बढ़कर कोई सद्व्यवहार नहीं होता, सरलता से बढ़कर कोई सद्व्यवहार नहीं होता। कहते हैं कि एक राजपुरोहित की पत्नी, राजपुरोहित और उनकी पत्नी बड़े सरलता का जीवन जिया करते थे। इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद भी बहुत सरल सहज जिंदगी जीते थे। किसी तरह का दिखावा नहीं, किसी तरह का छल नहीं, किसी तरह का प्रपंच नहीं, किसी तरह का अहंकार नहीं। तो एक बार राजा की पत्नी यानी राज रानी ने राजपुरोहित जी की पत्नी को अपने राज महल में बुलवाया
और उनके एकदम सरल स्वरूप को देखकर, एकदम सहज स्वरूप को देखकर, एकदम सीधे सादे सरल कपड़ों को देखकर महारानी के मन में आया कि अरे राजपुरोहित की पत्नी होकर के इतने सामान्य कपड़े। और कहते हैं कि रानी ने अपने कपड़े निकालकर उस राजपुरोहित की धर्मपत्नी को पहना दिए। उसने मना किया कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन रानी के आग्रह पर उसको शानदार कपड़े पहनाए गए और एकदम जोरदार श्रृंगार किया गया। और कहते हैं कि पालकी में बिठा करके उसको अपने घर भेजा गया। और कहते हैं कि राजपुरोहित की पत्नी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से राजपुरोहित ने दरवाजा खोला और जैसे ही अपनी पत्नी को इस तरह से देखा तो पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने वापस दरवाजा बंद कर दिया। फिर पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, फिर उन्होंने दरवाजा खोला तो वही स्वरूप, सजा धजा स्वरूप देकर वापस दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं धर्मपत्नी को क्या हुआ, उसने अपने सारे सजे धजा रूप हटा दिया, सारे पहने हुए गहने हटा दिए और वापस वो अपने सीधे सरल सहज कपड़ों में। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और राजपुरोहित ने दरवाजा खोला, अब कहा कि अब पधारो, अब तुम मेरी वास्तविक पत्नी हो, अब तुम मेरी वास्तविक पत्नी। और ये दरवाजा खोल करके वापस उसको अंदर ले लिया गया। तो पूछा कि भाई जब मैं सजे धजे रूप में आई तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो राजपुरोहित ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मेरी प्यारी धर्मपत्नी, जीवन में सदा इस बात का याद रखना, इंसान सजे धजे होने से महान नहीं बनता है, इंसान अपने आप को जब सरल बनाता है तब महान बनता है। तो हम अपने जीवन में सरलता को बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारी महानता भी अपने आप बढ़ती चली जाती है। एक बार गुरुदेव का कलकत्ता में सांपों के म्यूजियम में जाना हुआ और वहाँ पर हजारों तरह के सांपों की प्रजाति, कोई धरती पर चल रहे हैं, कोई आकाश में उड़ रहे हैं, कोई दीवारों पर चल रहे हैं, इस तरह से हजारों तरह के सांपों को जब गुरुदेव ने देखा तो जब देखने के बाद जब वो वापस बाहर आ रहे थे तो वहाँ के डायरेक्टर से गुरुदेव ने पूछा कि हमारे शास्त्रों में आता है कि 2 मुंह वाले सांप भी हुआ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हजारों तरह के सांप देखे लेकिन 2 मुंह वाला सांप तो कहीं नजर ही नहीं आया। क्या बात है, आजकल 2 मुंह वाले सांप पैदा नहीं होते हैं? तो डायरेक्टर ने बड़ी गजब की बात कही कि जब से 2 मुंह इंसान पैदा होना शुरू हुआ है तब से 2 मुंह सांप पैदा होने बंद हो गए। जब से 2 मुंह वाला इंसान पैदा होना शुरू हुआ है तब से 2 मुंह वाले सांप पैदा होने बंद हो गए हैं। हाँ, हकीकत यही है कि आजकल हमारा एक मुंह नहीं है, हमारे अनेक मुंह हो गए हैं, हमारे अनेक चेहरे हो गए हैं। हम दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है, हम बेचते कुछ और है और कहते कुछ और है। हमारे जीवन में 2 तरफा की जिंदगी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसीलिए तो ये उक्ति चल पड़ी कि मुंह में राम और बगल में छुरी। इंसान मुंह पर कुछ और दिखाता है और अंदर कुछ और ही हुआ करता है। तो इस तरह का अगर 2 तरफा हमारा रूप है तो मानकर चलिए हम कभी भी परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें अपने आप को सरल और सहज बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी आजकल की जो जिंदगी है ना, वो आर्टिफिशियल होती जा रही है। कैसी जिंदगी होती जा रही है? आर्टिफिशियल होती जा रही है। हम खुद के लिए कम जीते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा जीते हैं। हम खुद के लिए कम पहनते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा पहनते हैं। हमारी इस तरह की ज़िंदगी बनती जा रही है। फॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। तो प्लीज़ अपने आप को आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सहज बनाइए, सरल बनाइए। जितना आप सहज ज़िंदगी जिएंगे, जितनी आप सरल ज़िंदगी जिएंगे, उतने ही आप ज़्यादा सुखी और शांत जीवन के मालिक बन पाएंगे। तो अपने आप को आर्टिफिशियल बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। होड़ा होड़ में काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है, वो ऐसा जी रहा है तो मुझे भी ऐसा जीना है। दूसरों की देखा देखी मत कीजिए, अपनी आप जिंदगी को सहज सरल बनाने की कोशिश कीजिए। एक घर में हम थे तो हमने देखा कि उस घर में बहुत सारे फूल लगे हुए थे, और वो फूल प्लास्टिक के थे, लेकिन उसमें पानी डाला जा रहा था। प्लास्टिक के फूलों में भी पानी डाला जा रहा था। तो पहले दिन हमको लगा कि ये प्लास्टिक के फूल है तो सफाई के लिए इस पर पानी डाला जा रहा है। तो दूसरे दिन हमने देखा कि दूसरे दिन भी उन फूलों पर पानी डाला जा रहा था। तो घर के मालिक से पूछा कि भाई प्लास्टिक के फूलों पर रोज पानी क्यों डाला जा रहा है? तो उसने बताया कि पड़ोसी के लोग ताकि असली फूल है।
तो हम जिंदगी दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं, खुद के लिए कम जीते हैं। तो प्लीज अपने आप को सरल बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को मेहंदी के पत्तों जैसा बनाइए। जब गिरते हैं तो पूरी दुनिया में खुशबू बिखेर कर चले जाते हैं। पीपल के पत्तों जैसा मत बनाओ कि गिरे और खेल खत्म हो गया। तो अपने आप को, इस दुनिया में दो तरह के प्राणी हैं, एक गाय है और एक सांप है। एक गाय है और एक सांप है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। गाय घास खाती है और बदले में दूध लौटाया करती है। गाय घास खाती है, बदले में दूध लौटाती है, और सांप दूध पीता है और बदले में जहर लौटाया करता है। तो हमें सांप जैसा नहीं बनना चाहिए, हमें तो गाय जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बगुला भी देखा है, आपने कौवा भी देखा है, और आपने हंस भी देखा है। तीनों में कौन पसंद आता है आपको? कौन पसंद आता है सबसे ज्यादा? हंस हमें पसंद आता है। क्यों? बगुला भी तो एकदम सफेद झक होता है, बगुला भी तो एकदम सफेद झक होता है, हंस की तरह बहुत सुंदर होता है, लेकिन हमें बगुले की बजाय हंस ज्यादा पसंद क्यों आता है? क्योंकि बगुला बाहर से तो सफेद होता है पर अंदर से काला होता है। बगुला बाहर से सफेद होता है पर अंदर से काला होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बगुले की तरह बनने की बजाय आप कौवे जैसा भले ही बन जाइए, लेकिन बगुले की तरह कभी मत बनिए, क्योंकि अंदर में काला और बाहर में गोरा। अरे उससे तो कौवा अच्छा है जो अंदर भी काला और बाहर भी काला। जो जैसा है वैसा नजर आया करता है वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो भीतर में कुछ और बाहर में कुछ और, ऐसे लोग कभी दिल में पसंद नहीं किए जाते हैं। तो अपने आप को सरल बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सहज बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखना, एक धन है, एक ज्ञान है और तीसरा विश्वास है। तीनों आपस में मिले और जब वापस बिछोड़ने लगे तो पूछा, भाई वापस कब मिलेंगे? तो धन ने कहा, मैं तो अमीरों के यहाँ मिलूंगा। धन ने क्या कहा? मैं तो अमीरों के यहाँ मिलूंगा। और ज्ञान ने कहा, मैं तो संतों के यहाँ मिलूंगा। पर विश्वास ने कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर वापस कभी मिलने वाला नहीं हूं। तो इसलिए अपने जीवन में कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए, कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि जब वो एक बार टूट जाता है तो वापस कभी हमें प्राप्त नहीं होता है। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि प्लीज अपने जीवन में आर्टिफिशियल जिंदगी जीना बंद कीजिए। आपको मालूम है, ये जो हार्ट अटैक आते हैं ना, हार्ट अटैक के 60% कारणों में सबसे बड़ा कारण है भीतर में पड़ने वाली माया, भीतर में पड़ने वाला छल और प्रपंच। इसके चलते हमारे हार्ट पर लगातार दबाव बना हुआ रहता है, उस पर लगातार प्रेशर बना हुआ रहता है, और परिणाम एक दिन हमारा हार्ट अटैक हो जाता है। अगर हम माया की जिंदगी जिएंगे तो दिल अलग चलेगा और दिमाग अलग चलेगा, और दोनों के बीच में जो दूरी बनती चली जाती है वही हमारी परेशानी का कारण बन जाया करती है। इसलिए अपने भीतर में सरलता को महत्व दीजिए, सहजता को महत्व दीजिए। तो मानकर चलिए, जो ये हमारा मन का दोष है, जो हमारे तन में बीमारी के रूप में कई बार प्रकट हो जाया करता है, तो इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। याद रखना, न तो किसी के प्रभाव में जियो, न किसी अभाव में जियो, न तो किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी अभाव में जियो। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसे सरल स्वभाव में जियो, इसे सरल स्वभाव में जियो। तो हम अपने जीवन से माया को हटाएं, छल और प्रपंच को हटाएं, और अपने जीवन को सीधा सहज सरल बनाने की कोशिश करें। तो मानकर चलिए, हमारी जिंदगी बहुत ही सुंदर और शानदार बन जाएगी। अपनी बात की पूर्णाहुति एक घटना से करना चाहूँगा, और घटना दिल्ली से जुड़ी हुई है। गुरुदेव दिल्ली में विराजमान थे, तो उन्होंने दिल्ली के कुलपति को आमंत्रण दिया आने के लिए, दिल्ली के कुलपति को आमंत्रण दिया आने के लिए। गुरुदेव को कुछ उनसे चर्चा करनी थी, तो वो कुलपति महोदय आए और गुरुदेव के स्थान पर आकर के वो बैठ गए। तो गुरुदेव के पास कुछ लोग आए हुए थे, उनसे वो धर्म चर्चा कर रहे थे। तो धर्म चर्चा करते 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 आधा घंटा बीत गया। फिर उनका नंबर आया, उनसे पूछा कि आपका परिचय? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने मुझे याद किया था। गुरुदेव ने पूछा, आपको याद किया मतलब? तो उन्होंने कहा कि मैं कुलपति महोदय, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति। जैसे गुरुदेव ने ये सुना, क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो आपको आकर के पहले बताना चाहिए था।
तो हम सब लोगों को साइड कर देते और सबसे पहले आपको जो स्पेशल हमने बुलाया तो पहले आपकी स्पेशल सेवा करते। तो उन कुलपति महोदय ने कहा कि गुरुदेव आप दूसरों से धर्म चर्चा कर रहे थे, दूसरों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि दूसरों की ज्ञान चर्चा में खलल डालना ये एक कुलपति को शोभा नहीं देता है। दूसरों की ज्ञान चर्चा में कुलपति को खलल देना ये शोभा नहीं देता है। मेरे लिए पद का महत्व नहीं है, मेरे लिए पद से भी ज़्यादा ज्ञान का महत्व है। मेरे लिए पद से भी ज़्यादा ज्ञान का महत्व है। जब गुरुदेव ने ये बात सुनी तो गुरुदेव ने कहा कि वास्तव में अब तक हमने कुलपति तो हजारों देखे हैं, पर आपके जैसा सरल कुलपति हमने जीवन में कभी नहीं देखा। तो इंसान धनवान होने से या ज्ञानवान होने से महान नहीं बनता है। जब इंसान सरल होता है तभी वो महान बना करता है और लोगों के दिलों में छा जाया करता है। तो अगर हम अमीर भी हैं लेकिन अमीरी के साथ अगर हम सरल है तो लोगों के दिलों में राज करेंगे। और अगर कोई अक्कड़ व्यक्ति आए, वो भले ही अमीर हो, तो हमारे मन में क्या आएगा कि भगवान एक बार इसकी अक्ल ठिकाने जरूर करना। तो याद रखना, जितना जरूरी है कि हम ज्ञानी हो, जितना जरूरी है कि हम धनी हो, जितना जरूरी है कि हम ऊंचे पद पर हो, उतना ही जरूरी है कि हम जीवन में सरल भी जरूर हो, क्योंकि सरलता ही इंसान की महानता को प्रकट किया करती है। तो हम अपने जीवन में सरल बने और सरल बन कर के हम स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते पर पहुंचे, ऐसी मैं मंगल कामना और शुभ कामना करता हूं।